वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के बॉटनी प्रैक्टिकल के अंतर्गत जो है इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करेंगे। हमने इंस्ट्रूमेंट शुरू करे थे और उसमें हमने 3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर पढ़ा था, हॉट एयर ओवन पढ़ा है हमने, और उसके बाद हमने पीएच मीटर पढ़ा है। अब आज हम जो है हमारे प्रैक्टिकल का एक और पार्ट है जिसमें कि इकोलॉजिकल अडेप्टेशन है, यानी कि पारिस्थितिकी अनुकूलता है। जो भी प्लांट जो है अलग अलग इकोलॉजिकल कंडीशंस में पाए जाते हैं, चाहे वो जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाएं, चाहे वो हाइड्रोफिटिक कंडीशन में पाए जाएं, तो उनमें सरवाइव करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस हो जाते हैं। और स्पेसिफिक जो है जगह पाए जाने वाले, चाहे वो पानी में पाए जा रहे हैं तो उनको हम कह देते हैं हाइड्रोफाइट्स कह देते हैं, यानी कि जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं वो प्लांट्स कौन से प्लांट्स कहलाते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। और जो प्लांट्स जो है मरुस्थल में पाए जाते हैं उनको हम कौन से प्लांट्स कहते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स कहते हैं। तो ये एक जनरल सी बात है कि जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट्स। तो इन हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट जो प्लांट्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, और साथ ही उसमें जो है एनाटॉमिकली उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ऐसे कौन सी अनुकूलता है, ऐसे कौन से अडेप्टेशन है जो कि इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने पर उनमें ज़रूरी होते हैं और इन अडेप्टेशंस के बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। कौन सी विशेषता है कि हम पहचान सकें कि ये जो प्लांट है ये हाइड्रोफाइट है और ये प्लांट जो है जीरोफाइट है। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जीरोफिटिक प्लांट्स के और जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट्स के, उनको आज यहाँ हम देखेंगे और समझेंगे। मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे प्लांट्स की और एनाटॉमी भी देखेंगे। एनाटॉमी में हम उसका जो है पिटियोल भी देखेंगे, स्टेम की जो है टीएस भी देखेंगे, रूट की टीएस भी देखेंगे। तो अलग अलग जो आपके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं सिलेबस में, जब हमने सिलेबस का ई कंटेंट बनाया था, ई कंटेंट में आपको बताया था कि जो है आपके कई सारे जो है हाइड्रोफ्लाइट और जो है जीरोफाइट प्लांट आपके कोर्स में हैं, और उनके हमने नाम भी आपको बताए थे कि कौन कौन से उसमें प्लांट्स हैं, जिसमें कि एक प्लांट आइकॉर्निया भी है, और साथ में आइकॉर्निया के साथ साथ हमने पढ़ा था कि उसमें हाइड्रीला भी है आपके कोर्स में। हाइड्रीला के साथ साथ वेलिस्टेरिया है, टाइफा है, और ये हाइड्रोफाइट्स हैं। कुछ जीरोफाइट प्लांट्स भी आपके कोर्स में, जैसे कि नागफनी है, यूफोरबिया है, कैपारिस है, कैजुराइना, नीरियम, कैलोट्रोपिस। तो ये कौन से प्लांट है, जीरोफाइट प्लांट है। आज हम किसकी बात करने वाले हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट्स की। और हाइड्रोफाइट प्लांट में भी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, आइकॉर्निया की। ये आइकॉर्निया आप सबने बहुत अच्छे से देखा है, आप इसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सामान्य नाम इसका हम कहें तो जलकुंभी इसका सामान्य नाम होता है। और ये कहें कि अब एक तरह से हम कहें कि प्लांट तो है ही, लेकिन जहाँ उस वाटर बॉडी के पानी को जो है दूषित कर देता है, और एक तरह से जो है हम कहें वीड है, तो एक वीड की तरह काम करता है। उस पर्टिकुलर एरिया का जो पानी है उसमें जो है जल की उसमें जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और धीरे धीरे वो पानी जो है बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जाता है, और वहाँ पर रहने वाले जितने भी जो है पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो एक तरह से ये जो है अगर प्लांट किसी वाटर बॉडी में होता है तो वहाँ पर जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर की तरह ये काम करता है कि वो बॉडी है वो पॉल्यूटेड हो गई है। तो जलकुंभी भारत का जो है नेटिव प्लांट नहीं है, तो इस आइकॉर्निया को हम जलकुंभी के नाम से भी जानते हैं। और आजकल जो है इस जलकुंभी प्लांट से जो है मैन्योर जो है बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ ही जो है इस प्लांट का जो है, क्योंकि वीड बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो इस वीड का उपयोग जो है आजकल जो है गैस प्रोडक्शन में या बायो एनर्जी प्रोडक्शन में या एज ए बायो एनर्जी सोर्स भी हम इस आइकोनिया प्लांट को काम में ले रहे हैं, और ये भी प्रोसीजर में है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो है बायोफ्यूल की तरह हम इसको काम में लें, क्योंकि इन जनरल ये प्लांट जो है हमारे वाटर बॉडी को जो है पॉल्यूटेट करता है। तो ये जो आइकोनिया प्लांट है, इस प्लांट की सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। ये आपको दिख रहा है जलकुंभी, सामान्य भाषा में हम इसको कह देते हैं जलकुंभी। और साथ ही ये जो जलकुंभी है आपने देखा होगा हरे रंग की होती है बिल्कुल, और इसकी जो फैमिली है वो क्या है, पॉन्टेडियरेसी। पॉन्टेडियरेसी फैमिली का ये मेंबर होता है। और इसके अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक क्या है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, यानी कि फ्लोट करता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फ्लोट करता है, तो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है। और इस प्लांट को जो है जनरल जो मैंने आपको बताया जलकुंभी तो कहते ही कहते हैं, साथ में इस प्लांट को वाटर हायंथिस भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि जब ग्रोथ इसकी होती है तो बहुत डेंस ग्रोथ होती है, तो क्या करता है धीरे 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 ये पूरी वाटर बॉडी को क्या कर लेगा,
ढक लेगा और पूरी जो वाटर बॉडी है उसकी जो सरफेस है, वाटर की सरफेस है, उस पर बिल्कुल जो है स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, क्योंकि क्या फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है। तो जब फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है तो ये पूरी की पूरी जल की अपर सरफेस पर तैरते रहते हैं। और प्लांट छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, और गहरे या हम कहें कि बहुत डार्क ग्रीन कलर में ये होता है ये वाला प्लांट। तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी जो लीव्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं, साथ ही गहरे हरे रंग की होती है, ग्रुप्स में होती हैं। और इसका जो पीटियोल होता है, ये पीटियोल आपको जो दिख रहा है ना इसका, ये पीटियोल जो होता है इसका वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये पीटियोल का हम अलग से जो है इसकी इंटरनल जो है स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, इसका टीएस भी देखेंगे। तो इसका जो पीटियोल होता है वो स्पंजी होता है, फूला हुआ होता है, आपको दिख ही रहा है इस तरीके से। और साथ में इसकी, और इसका काम क्या होता है, इसको तैरने में मदद करता है ये। और साथ ही क्या होता है, इसकी जो रूट्स होती हैं, ये वाली रूट्स आपको दिख रही है ना, ये बिल्कुल आपने देखा है, बहुत डेंस पतली पतली सी रूट्स हैं। और इन रूट्स में जो है क्या होता है, रूट कैप नहीं होता। हम इन जनरल हम एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उनकी जो रूट्स होती है उस पर रूट कैप पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर रूट कैप की जगह क्या पाई जाती हैं, रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं, जो कि उसको तैरने में मदद करती हैं। तो ये आपको यहाँ दिख ही रहा है, ये आप आराम से पहचान सकते हैं, ये इसका फूला हुआ पीटियोल है जो कि इसको तैरने में मदद करता है। तो ये एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है किसकी, आइकॉर्निया प्लांट की। अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक तो आप प्लांट को आइडेंटिफाई करें, दूसरा ये प्लांट जो है कई बार आपकी स्पॉटिंग में रखा जाता है जिसमें कि आपसे सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पूछी जाती है। तो जब स्पॉट में होगा आपसे पूछा जाएगा कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लिखें, तो आपको इस तरह से इसका डायग्राम बनाना है और इसका इस तरह से डिस्क्रिप्शन करना है। दोनों तरीके से स्पॉटिंग में रखा जाता है, या तो आपको पूरा प्लांट रख दिया जाता है और फिर आपसे कमेंट लिखाए जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है इसके पीटियोल का टीएस रख दिया जाता है माइक्रोस्कोप में, जो है इसकी जो स्लाइड आती हैं उस स्लाइड को बनाकर टीएस का होता है जो पीटियोल का, उसको रख दिया जाता है। और फिर आपको जो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है, और एनाटॉमिकली क्या जो है इसमें हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं वो लिखने के लिए कहा जाता है। तो पीटियोल का भी पूछा जाता है, और टीएस में जो है कई बार स्पॉटिंग में आपको जो है रूट का भी टीएस रखा जाता है। ये तो बात हुई स्पॉटिंग की, लेकिन सिर्फ स्पॉटिंग में नहीं, ये इस तरह के जो एडेप्टेशन वाले, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन वाले आपके जो प्लांट मटेरियल हैं, इनका सेक्शन काटने को भी आपको दिया जाता है। आपको इसकी जो है पूरा सेक्शन कटिंग करनी होती है, डबल स्टिच से इसको आपको बनाना होता है, फिर इसको ग्लिसरीन से माउंट करके इसकी आपको पूरी स्लाइड प्रिपेयर करनी होती है, सेक्शन की सेक्शन कटिंग करके स्लाइड बनानी होती है, फिर आइडेंटिफाई करके पूरा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है। किस तरह से लिखना होता है ये मैं आपको जब पहला लेक्चर हुआ है तब मैंने बताया है कि इस तरह का डिस्क्रिप्शन आपको कैसे करना है। लेकिन एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से कि किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले आप एम लिखेंगे कि जो है हमारा उद्देश्य क्या है वो लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी सेक्शन कटिंग करेंगे, सेक्शन कटिंग करने के बाद डायग्राम बनाएंगे, लेबल डायग्राम बनाएंगे, जो भी मटेरियल आपको मिला है फिर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें ये हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं, इसकी वजह से जो है ये हाइड्रोफाइट है। दूसरा, इसके बाद सारे आपको उसके जनरल कैरेक्टर्स, इंटरनल जो भी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं वो लिखने हैं, और इसके बाद इसको जो है डिस्क्राइब करना है। एनाटॉमी में सब चीज़ें आ जाएंगी, उसके एपिडर्मिस के बारे में लिखेंगे आप, हाइपोडर्मिस के बारे में, ग्राउंड टिश्यू या जो भी आपको एनाटॉमी दिख रही है वो आप लिखेंगे। और लास्ट में जो है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स क्या हैं वो लिखेंगे। तो अभी हम जब टीएस पीटीओल के टीएस की बात करेंगे तो अब आपको और ज़्यादा क्लियर ये हो जाएगा। ये देखिए, ये है टीएस पीटीओल का, टीएस काटा है, टीएस ऑफ पीटीओल। अब टीएस ऑफ पीटीओल जब हमने काटा है तो आप देखें कि ये सबसे बाहर वाली आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये इसकी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, जो कि आपको दिख रहा होगा इसमें कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। और इसके ऊपर बाहर की तरफ क्या होती है, क्यूटिकल लगी हुई होती है, और इस क्यूटिकल जो होती है ये क्या काम करती है, इसको वाटर से प्रोटेक्शन देती है। इसके बाद जो है एपिडर्मिस के बाद नीचे क्या होती है, इसमें हाइपोडर्मिस होती है। इस एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या है, हाइपोडर्मिस है। और हाइपोडर्मिस जो है वो किसकी बनी होती है, ये वाली जो हाइपोडर्मिस होती है ये किसकी बनी है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, जो कि 3 या 4 सेल थिक लेयर होती है। तो सबसे पहले एपिडर्मिस जो कि किससे ढकी हुई है, क्यूटिकल से कवर अप है, और उसका काम क्या है क्यूटिकल का, इसको वाटर से प्रोटेक्शन देना। उसके बाद इसकी हाइपोडर्मिस जो कि किसकी बनी हुई है, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई रहती है। और इसके बाद जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे, ये दिख रहे हैं ना, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इसके ग्राउंड टिश्यूज़।
अब ग्राउंड टिश्यूज आपको दिख रहा है कि ये कैसा है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया है और स्पंजी होता है। साथ में कौन से सेल्स का टिश्यू का बना होता है, एरेन्काइमा जो है टिश्यू का बना हुआ रहता है। और बहुत इसमें जो है बड़े बड़े क्या दिखते हैं, ये एयर चैम्बर आपको दिख रहे हैं। और ये वाला पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। और बहुत बड़े बड़े जो एयर स्पेस होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं कि वेस्कुलर बंडल भी इसमें होते हैं। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये वेस्कुलर बंडल, ये वाले पार्ट क्या है, वेस्कुलर बंडल। और ये क्या है, इसका एयर चैम्बर। और ये क्या है, ग्राउंड टिश्यूज। तो ये पूरा का पूरा जो है ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट है। अब देखिए आप इसके वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल इसके कैसे होते हैं, कॉन्जाइंट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं और कोलेट्रल होते हैं। और साथ में पूरे के पूरे जो है किसमें, ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए रहते हैं। आपको मैंने अभी बताया ही कि पूरे के पूरे इसके वेस्कुलर बंडल किस में फैले हुए हैं, ग्राउंड टिश्यू में फैले हुए रहते हैं। अब वेस्कुलर बंडल में क्या है, जाइलम और फ्लोएम। अब फ्लोएम जो है वो क्या हो रहा है, इसे फ्लोएम जो है वो कैसा होता है, इसका वेल डेवलप्ड होता है। और जबकि जाइलम जो होता है इसका, वो फ्लोएम के कंपैरिजन में कम डेवलप होता है और एक हम कहें कि गुहिका के रूप में होता है। और साथ में जितना भी वेस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ बंडल शीथ पाई जाती है, ये देखिए। और क्योंकि ये कैसा है, फ्री फ्लोटिंग एरिया है, तो इसलिए जो है प्लांट क्योंकि किस में रहता है, जो है वाटर के कांटेक्ट में भी रहता है और एयर के कांटेक्ट में भी रहता है। क्योंकि फ्री फ्लोटिंग है तो दोनों वाटर और एयर दोनों के कांटेक्ट में ये रहता है। तो ये इसकी क्या स्ट्रक्चर है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, पीटियोल की। किसके पीटियोल की, आइकॉर्निया की। आइकॉर्निया क्या है, एक हाइड्रोफाइट है। और किस तरह का हाइड्रोफाइट है, फ्री फ्लोटिंग जो है हाइड्रोफाइट होता है ये। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरह से जब आप सेक्शन काटेंगे तो आपको किस तरह की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगी पीटियोल में। पीटियोल आपको समझ आया, पिछले जो आपको मैंने फोटोग्राफ दिखाया था उसमें आपको मैंने बताया था पीटियोल है। और उसका हम जो है सेक्शन कटिंग करते हैं, टीएस ट्रांसफर सेक्शन हम काटेंगे तो इस तरह की हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो आपको जब आप अपनी फाइल में काम करेंगे तो आपको ये डायग्राम बनाना है और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन करना है। अब मैंने आपको कहा था कि जब आप करेंगे तो डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे। अब उसके लास्ट में आपको उसके क्या लिखने हैं, मेन हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं कि इसकी जो एपिडर्मिस होती है वो बहुत थिन वॉल स्ट्रक्चर होती है, एरेन्काइमा बहुत ज़्यादा होता है। और जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उसमें जाइलम जो है वो फ्लोएम के कंपैरिजन में कम डेवलप होता है। और जो यांत्रिक टिश्यू है या मैकेनिकल टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर मैकेनिकल टिश्यूज़ होंगे तो प्लांट को मूव करने में दिक्कत आएगी। तो प्लांट हल्के रहे और आराम से मूव कर सकें, इसलिए एरेन्काइमा जो है बहुत ज़्यादा इसमें होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टीएस ऑफ आइकॉर्निया पीटियोल। आपको समझ आ गया होगा, जिस तरह से मैंने आपको स्टेप वाइज समझाया है ठीक उसी तरीके से आपको अपने फाइल में लिखना है। अब दूसरा इसका क्या है, टीएस ऑफ रूट। पीटियोल की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे रूट की। किसकी रूट की, आइकॉर्निया की रूट की। ये आपको टीएस दिखाई दे रहा है आइकॉर्निया की रूट का। रूट मैंने आपको बताई थी पिछले फोटोग्राफ में, बिल्कुल पतली पतली होती है जिनमें कि जो है रूट कैप नहीं होते हैं। रूट कैप की जगह जो है क्या पाई जा रही थी, रूट पॉकेट्स पाई जा रही थी। अब आप देखें, ये आपकी सबसे पहले बाहर इस क्या है, वो सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर वो क्या रहती है, एपिडर्मिस होती है। लेकिन इस एपिडर्मिस पर किसी भी तरह की क्यूटिकल नहीं होती। कॉर्टेक्स होता है, ये वाला कॉर्टेक्स जो कि 3 भागों में विभाजित होता है, आउटर कॉर्टेक्स और बीच वाला मध्य कॉर्टेक्स और अंदर वाला इंटरनल कॉर्टेक्स। तो इस तरह से जो है 3 कॉर्टेक्स जो होता है 3 भागों में विभाजित होता है। जो बाहर वाला कॉर्टेक्स होता है सबसे बाहरी लेयर वाला, जो वो किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना रहता है। ये वाला जो आउटर कॉर्टेक्स है ये किसका बना रहेगा, ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला किसका बना होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कौन सा है, मिडिल कॉर्टेक्स है ये वाला। और ये मिडिल कॉर्टेक्स जो है वो किसका बना हुआ रहता है, एरेन्काइमा का बना रहता है, जिसमें बड़े बड़े जो है क्या दिखाई दे रहे हैं, एयर स्पेस। ये आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे बड़े बड़े एयर स्पेस जो है क्या वास्तव में कॉर्टेक्स है, मिडिल कॉर्टेक्स है। और लास्ट में ये अंदर वाला क्या है, इनर कॉर्टेक्स, जो कि 2 या 3 जो है सेल्स मोटा हो सकता है। पर बना हुआ किसका होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का। यानी कि कॉर्टेक्स कितनी तरह की सेल्स से बना है,
दो तरह की, या तो पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगी या एरेन्काइमेटस सेल्स होंगी। और ये पूरा कॉर्टेक्स जो है 3 भागों में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। इसके बाद ये आपको जो दिखाई दे रही है ये वाली हिस्सा, ये आपको पूरा का पूरा अंदर क्या दिख रहा है, ये वाला एंडोडर्मिस दिखाई दे रहा है। और एंडोडर्मिस जो है वो कैसी होती हैं, एक तरह से ढोलक के आकार की जो सेल्स होती हैं उनसे बना हुआ होता है। इसके बाद पैरे जो है अंदर वाला जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लेयर जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, पेरिसाइकिल है। और पेरिसाइकिल जो है वो कैसी है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है और बनी हुई किसकी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। इसके बाद अंदर जो है आपको ये पूरे इसके क्या है, वेस्कुलर बंडल है जो कि जाइलम फ्लोएम है, और बीच में क्या है, ये पिथ है। अब जाइलम जो होता है वो एक्सार्क होता है, क्योंकि कैसा है, कौन सा प्लांट है, हाइड्रोफाइट प्लांट्स है, इसलिए कैसा होगा, इसका जाइलम जो होगा वो कम डेवलप्ड होगा, और जाइलम कैविटीज़ भी होती हैं और ट्राइकिड्स जो होती हैं वो कम होती हैं। तो ये इसकी जाइलम की विशेषता है। इसके बाद फ्लोएम, जाइलम के कंपैरिजन में जो है फ्लोएम जो है वो ज़्यादा विकसित होता है। ये फ्लोएम आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाइलम के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा विकसित होता है, पाया भी ज़्यादा जाता है। इसके बाद में जो है बीच में आपको क्या मिल रहा है, पिथ होता है, जो कि कैंसी सेल्स है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर किसकी हमने देखी, रूट की, किसकी रूट की, आइकॉर्निया की। तो ये आपको जो है ये भी आपको अपनी फाइल में बनाना है, और इसका डायग्राम आपको इसी तरह से लेबल डायग्राम बनाना है। एग्जाम में आएगा तब भी आपका इसका सेक्शन काटेंगे, और सेक्शन काटने के बाद इसको स्टेन करेंगे, स्टेन करने के बाद ग्लिसरीन से माउंट करेंगे, और फिर आप इसकी जो है एक तरह से जो है स्लाइड बनाकर फिर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको आराम से नज़र आएगी। ये मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि किस तरह से वेस्कुलर बंडल है, एंडोडर्मिस कैसी है, पेरिसाइकिल कैसी है, वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, ये सब डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है, आपको समझ भी आ गया होगा। अब इसके मेन हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स क्या है, क्योंकि हम जब फाइल में लिखेंगे तो लास्ट में हमें जो है इसके स्पेसिफिक हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो एक तो रूट हेयर नहीं है, आपने देखा होगा कि जब हमने डायग्राम बनाया तो हमने देखा कि रूट हेयर नहीं है, और क्यूटिकल भी नहीं होती है, और जो है मृदुतक यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, एरेन्काइमा बहुत ज़्यादा। सीधी सी बात है कि जब हाइड्रोफाइट प्लांट है और फ्री फ्लोटिंग प्लांट है तो नेचुरल है कि एयर की वजह से प्लांट हल्का रहेगा, तो उसमें मैकेनिकल टिश्यूज़ बहुत कम होते हैं या नहीं होते। तो एरेन्काइमेटस सेल्स ज़्यादा होती हैं, और मैकेनिकल टिश्यूज़ मैंने आपको बताया कि होते ही नहीं है। और इसके वेस्कुलर जो टिश्यूज़ होते हैं वो भी, उनका भी डेवलपमेंट क्या होता है, कम होता है, और उसमें भी जाइलम जो है वो कम विकसित होता है, और फ्लोएम जो है जाइलम के कंपैरिजन में होता भी ज़्यादा है और उसका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। तो ये एक बेसिक सा जो है हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स है, जो कि आपको नॉर्मली हर हाइड्रोफाइट प्लांट्स में पाए जाएंगे, और आपको ये सब पता भी होने चाहिए। तो आपको अब तक दोनों में समझ आ गया होगा कि आइकॉर्निया के पीटियोल के क्या मेन हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं, और आइकॉर्निया की जो रूट होती है उसके क्या मेन हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं। तो अब आप इसको अपनी फाइल में लिखेंगे। फाइल में आप सबसे पहले इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हमने जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम बनाएंगे, उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे। उसके बाद आप इसके पीटियोल के टीएस का डायग्राम बनाएंगे, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है पूरा टिश्यू एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन वो लिखेंगे, और लास्ट में उसमें मेन जो है हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं वो उसके बारे में लिखेंगे। तब हम निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि दिया गया प्लांट जो है हाइड्रोफिटिक प्लांट है, क्योंकि इसमें ये हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद जो है आप उसकी रूट का टीएस अगर मिलता है तो सेम आप रूट की टीएस का डायग्राम बनाएंगे, लेबल डायग्राम, उसके कैरेक्टर्स लिखेंगे, और उसके जो है हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर्स लिख के निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि दिया गया प्लांट जो है कौन सा है, हाइड्रोफिटिक प्लांट है। आज हमने जो है अपने इकोलॉजिकल एडेप्टेशन में जो हमारे जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं उसमें जो हाइड्रोफाइट प्लांट आपके सिलेबस में दिया गया आइकॉर्निया, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और ई कंटेंट में जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके सेकंड प्लांट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।